आंट जेनिफर टाइगर। चाची जो जेनिफर है उसकी ये टाइगर की पोइम है। और ये थर्ड स्टेज है अपने पोइट का नाम एंड्रेन रिच। पोइट जो है वो एंड्रेन रिच है, पोइट एंड्रेन रिच। अब अपना तीसरा स्टेज है व्हेन आंट डॉट डॉट और अंतिम वर्ड है बेटा अनअफ्रेड। अनअफ्रेड अनअफ्रेड अनअफ्रेड, ये वाला स्टेज है आज। व्हेन मींस जब, आंट मींस चाची, इज डेड जब चाची की मृत्यु होगी, जब चाची की डेथ होगी, जब चाची की मृत्यु होगी, जब चाची की डेथ होगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तब भी उसके हाथ कब तो पाएंगे, तब भी उसके हाथ डरेंगे मरने के बाद भी। इतना ज्यादा आतंकित जो है वो चाचा ने चाची को कर दिया था। इतना खराब स्वभाव वाला ये चाचा था कि मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी उसकी उंगलियां कँपाएंगी, उसको डर लगेगा। स्टिल रिंग शी वाज मस्टर्ड बाई, स्टिल रिंग विद ऑर्डेज। स्टिल को बोलते हैं बेटा तक, रिंग को बोलते हैं अंगूठी पहनाई थी। रिंग तो नाउन होता है और जब रिंग वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है अंगूठी पहनाना, अंगूठी पहनाना। ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स के ऊपर लिखो कठिन परीक्षा, कठिन परीक्षा। सी वाज मस्टर्ड बाई, उसे वश में कर लिया गया था। सी वाज मस्टर्ड बाई, मस्टर्ड का मतलब होता है बेटा वश में कर लेना। उसे वश में कर लिया गया था किसके साथ? अंगूठी पहनाने के साथ और कठिन परीक्षा के साथ। मस्टर्ड का मतलब होता है वश में करना। सी वॉज मस्टर्ड, ये पैसिव वॉइस है। सी वॉज मस्टर्ड बाय अंकल, उसे अंकल के द्वारा वश में कर लिया गया था। सी वॉज मस्टर्ड बाय, उसे अंकल के द्वारा वश में कर लिया गया था। वापस देखो, व्हेन आंटी डेड, चाची की मृत्यु के बाद, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके जो हाथ हैं वो उसके हाथ डरेंगे। किस बात को लेकर के? नए काम को करने को लेकर के। कोई नया काम पे हाथ जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चाचा का जो खराब स्वभाव है, तानाशाही वाला जो स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण चाची के जो हाथ हैं वो नए काम को लेकर के डरेंगे। सी रिंग्ड विद ऑर्डिल्स, चाची को अंगूठी पहनाई थी किसके साथ? ऑर्डिल्स के साथ। ऐसे ऑर्डिल्स का मतलब होता है हार्डवर्क, लेकिन आप समझोगे जानकारी। एक परिवार से दूसरे परिवार की जानकारी हुई, एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा, जान पहचान की, उसके बाद उसको अंगूठी पहनाई थी। सी वाज मस्टर्ड बाई, और जैसे अंगूठी पहनाई उसे वश में कर लिया गया था। सी वाज मस्टर्ड बाई, उसे वश में कर लिया गया था बाई अंकल, किसके द्वारा? अंकल के द्वारा। अब दो लाइन जो है वो टाइगर्स के बारे में, कि आप टाइगर्स के बारे में और क्या जानते हो। पहले देखो लास्ट लाइन, सॉरी सेकंड लास्ट का लास्ट वर्ड, सी मेड, चाची ने बनाए थे। मेड, मेड की सेकंड फॉर्म बेटा बनाना। चाची ने बनाए थे। टाइगर इन द पैनल, पैनल के ऊपर टाइगर। पैनल किसको बोलोगे आप? पैनल, पैनल का मतलब होता है बेटा जिसके ऊपर अपन बनाते हैं फोटो वगैरह, स्क्रीन, ठीक है ना, पर्दा। कि चाची ने जो है वो पैनल के ऊपर फोटो बनाए थे। चाची ने पैनल के ऊपर जो है वो पर्दा, पैनल के ऊपर फोटो जो बनाए वो किसके बनाए? टाइगर के बनाए। विल गो ऑन प्रिंसिंग, ये बाग गो ऑन, गो ऑन को ऊपर लिखो जारी रहना, और विल हो गया फ्यूचर, ये जारी रहेंगे, जारी रहेंगे। गो ऑन जारी रहना, प्रिंसिंग के ऊपर लिखो उछलना कूदना, उछलते कूदते हुए जारी रहेंगे, उछलते कूदते हुए जारी रहेंगे। प्राउड के साथ, अनअफ्रेड के साथ, निडरता के साथ। चाची के द्वारा बनाए गए जो बाग है ये ऐसे उछलेंगे कूदेंगे, ना तो इनको डर लगेगा और इनको टाइगर होने का प्राउड फील होगा कि हम टाइगर है, जबकि चाची को महिला होने का फील नहीं होगा।
चाची महिला है लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि मेरे को महिला नहीं होना चाहिए। शादी से पहले चाची ने वो काम किए, बहुत सारी पोइम्स जो लोगों ने टाइगर्स के ऊपर लिखी, लेकिन चाची के द्वारा लिखी गई पोइम्स जो है वो इतनी फेमस हो गई कि लोगों ने चाची के द्वारा बनाए गए बाघों को लिविंग नॉन लिविंग होते हुए भी क्या बोल दिया, लिविंग बोल दिया। ऐसा बता दिया कि ये जो टाइगर है ये किसको पार कर रहे हैं, स्क्रीन को पार कर रहे हैं। ये किसको पार कर रहे हैं, पैनल को। पैनल हो गए सिनोनिम, स्क्रीन बोल दो, पैनल बोल दो, ये पैनल को पार कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि आप चाची के बागों के बारे में क्या जानते हो, तो इसमें से 2 लाइन ले लो। क्या जानते हैं, हम जानते हैं टाइगर इन द पैनल, टाइगर किसके ऊपर है, पैनल के ऊपर है। किसने बनाए, बाय आंट, चाची ने बनाए। विल गो ऑन प्रिंसिंग प्राउड एंड अफ्रेड, अनअफ्रेड। अब पहले स्टेज है कि 2 लाइन देखो आप, दे डू नॉट फियर मैन बीनीथ अंडर द ट्री, दे पीस इन सिविलिक सर्टेनिटी, डेनिजेंस वर्ल्ड ऑफ ग्रीक। ठीक है, अब 2 मिनट है, आप देखो मेरे से पूछो फटाफट, आप कोई समस्या है।